अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाइयों कैसे हैं आप सब। अच्छा, हम बात कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग के बारे में। तो भाईजान, कैरियर काउंसलिंग के मैंने आपको एक एग्जांपल देके उसकी अहमियत बता दिया कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अभी हम लोग उसका पार्ट 1 चला चुके हैं कि जिसके अंदर हमने देखा है कि जो हम लोग स्कूल से जब निकलते हैं 9th-10th के बाद कौन कौन सी आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर हम लोग 11th या 12 दूसरी वर्डिंग में इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट कौन कौन से कर सकते हैं। डिप्लोमा वगैरह हो जाते हैं, डिप्लोमा वगैरह पे भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन ये है कि डिप्लोमा ज़्यादा अथेंटिक नहीं है, क्योंकि अभी जैसे जैसे हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस आती जा रही है वैसे वैसे जो हमारे 2 साल डिप्लोमे थे ना, वो उन्हें बंद करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम लगा लेते हैं कि फार्मेसी का जो पहले था बी कैटेगरी का 2 साल का डिप्लोमा करवाया जाता था, अभी वो डिप्लोमा बंद कर दिया जा चुका है। उसकी वजह ये है कि जो डॉक्टर थे ना बड़े, जिन्होंने 5 साल करना था, जो डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट थे, वो कहते थे कि अगर हम लोग 5 साल लगा के भी इस जगह पे आ रहे हैं, जो 2 साल लगा के इस जगह पे आ रहे हैं, तो उनमें और हमें फ़र्क किस चीज़ का है। जब उनकी भी पे सेम है, वो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, हम अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, तो फिर हमारा इसके अंदर इतना बड़ा गैप क्यों। इसी तरह जो MBBS वाले थे, उनको पहले करवाया जाता था, मतलब कि उनके लिए डिप्लोमा होता था डिस्पेंसर का, जिसको भी बंद कर दिया गया। नर्सिंग का डिप्लोमा होता था, अभी उनको भी मतलब कि ख़त्म करके उन्हें आगे मज़ीद आगे दे दिए गए। नर्सिंग का मिसाल के तौर पे भी 4 साल 5 साल का हो गया। इसी तरह फार्मेसी का था, वो भी 5 ईयर का चला गया है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ मतलब कि इजाफा आता जा रहा है। तो इसी तरह हम लोगों ने अभी जो 2 साल डिप्लोमे है ना, उन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना मेरे भाइयों। हमने जो फोकस करना है ना, वो हमने इससे आगे की रखनी है, जिसके अंदर हम लोग अपना सेल्फ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इजीली, जिसके अंदर जॉब अवेलेबल हो वो भी काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर अभी जो हमारी मेजर 4 फील्ड्स हैं, उन सब का मतलब कि नेम लिखा हुआ है ऊपर। MBBS लिखा हुआ है, BDS लिखा हुआ है, DBM लिखा हुआ है, आगे फार्मा डी लिखा हुआ है। तो इनकी जो आपको एक तो फुल फॉर्म का पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है। जैसा कि MBBS का जो फुल फॉर्म है वो लिखी हुई है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब कि ये जो आदमी है ये आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसके अलावा आपके सर्जरी वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा आप अगर कहेंगे ना कि हर चीज़ MBBS ही है, तो भाईजान वो बिल्कुल बाजूट ही है। इसके अलावा MBBS से आगे फर्दर भी होती हैं, आगे जाके उन्होंने कोई एक आधा सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी होती है, सब्जेक्ट का मतलब ऑर्गन वगैरह में। आप कहें कि हमारे आँख का ऑपरेशन है या कान का ऑपरेशन है, दिल का ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें जो करवाता है ये MBBS का काम नहीं होता। जब इसकी ये सर्जरी होती है तो ये किसी एक स्पेशलाइजेशन बंदे के अंडर काम किया जाता है। इसके बाद आ जाती है BDS ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों का होगा, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ये टोटली स्पेसिफिक है, ये टोटली स्पेशलाइजेशन भी यही है। और इस आपका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डेंटल का काम होगा, जिसके अंदर कोई किसी ने अपना दांत निकलवाना है, किसी ने अपना जो भी काम करवाना है, वो सारे का सारा इसी के अंदर होता है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे DBM की, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। उसके अंदर उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि उसने जितने भी हमारे जो एनिमल्स है ना, मिसाल के तौर पे जो घर में पालने वाले एनिमल है, जिसमें कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये जितने भी जानवर है ना, इनकी देखभाल के लिए होता है। जो पालतू जानवर है ना, सिर्फ उनकी देखभाल के लिए होता है। इनका कोई ट्रीटमेंट करने वाला हो, इनका किसी भी किस्म का चेकअप करना हो, तो वो सारे काम ये करवाता है। उसके बाद बारी आ जाती है फार्मा डी की। फार्मा डी का ये मकसद है कि आप इसके अंदर जो डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन आई है, उससे रिलेटेड इसने मेडिसिन दे देनी है। अब हॉस्पिटल में ये होता है कि उसकी एक अपनी जो है ना फार्मेसी होती है, तो उसके अंदर आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी पता होता है कि हमारी इधर से ये वाली मेडिसिन है, या कोई सम टाइम ऐसी कोई मेडिसिन लिख के दे देते हैं कि जो वहाँ पे नहीं होती, तो हम बाहर से परचेज कर लेते हैं। तो जो मेडिसिन बनाने वाला काम है और मेडिसिन देने वाला काम है, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मा डी वाले बंदे का है। इनका जो कोर्स है वो किस तरह का है, नीचे आपको लिखा नजर भी आ रहा होगा साइड पे कि ये 5 ईयर का कोर्स है। ये चारों के चारों जो फील्ड्स हैं, ये सारे के सारे 5 ईयर प्रोग्राम है। 5 ईयर के अंदर अभी इनका ये है कि इनके लिए अगर आपने करना है तो मिनिमम आपके FSC के अंदर, प्री मेडिकल के अंदर, FSC प्री मेडिकल के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि 1100
में से 660 नंबर बनते हैं। तो ये आपको कम से कम मार्क्स लाजमी चाहिए इनमें से कोई एक फील्ड करने के लिए, ये मिनिमम है। सरकारी तौर पे तो इसके लिए आपको कम से कम फिर कोई 90 से ऊपर की तरफ ही बात जाती है, 90 से कम के नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो भाईजान प्राइवेट का इसके बहुत ज़्यादा अखराज आते हैं। अगर आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप इसे प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर लें। लेकिन अभी बात इसकी करते हैं हम लोग, इसको अगर सरकारी करना है तो सरकारी कैसे किया जाता है और प्राइवेट का क्या तर्ज तरीका है। अभी जो सरकारी का सिस्टम है उसके अंदर तो ये है कि आप सबको पता होता है कि MD कैट का टेस्ट देना है, फिर हम लोग उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद लिस्टें लगती हैं, उन लिस्टों में अगर नाम जिन बच्चों के नाम आते हैं उनके एडमिशन हो जाते हैं। अभी जो पंजाब के अंदर है तकरीबन वो 36 होती है, मेरे ख्याल से 3600 सीट होती है, जिसके अंदर उन्होंने BDS का और MBBS के बच्चों को सिलेक्ट करनी थी, और वो भी डिवाइड होती हैं। इसके अलावा दूसरा आ जाता है MD कैट के टेस्ट के अलावा NUMS का टेस्ट आ जाता है, वो फिर हमारा जो PMC है ना आर्मी वाली साइड पे, तो वो उस साइड पे आ जाता है। अगर आपने दोनों टेस्ट क्लियर किए हों तो फिर ये आपके लिए बेटर होता है। मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि MD कैट का देने के बाद फौरी NUMS का देते हैं, ताकि अगर वहाँ पे नहीं नंबर लिस्ट में नाम आता तो यहाँ पे आ जाए। भाई अगर इसके अलावा अगर नई लिस्ट में नेम आता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और बहुत सी मेजर फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं। सिर्फ अगर आप यहीं पे बस कर देंगे ना तो आप फारग हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि यार हमारा MD कैट में हमारा क्लियर नहीं हुआ, हम लोग MBBS नहीं कर सके तो हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भाईजान इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं इस मामले में, मेडिकल की बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह वो नहीं है। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में ना इस तरह का सिस्टम बहुत ज़्यादा है कि आपको डायग्नोसिस करने वाला अलग बंदा होगा, उसके बाद आपके टेस्ट वगैरह के बाद आती है बारी डायग्नोसिस से पहले एक पॉसिबल डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले टेस्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि आपके साइन और सिम्टम्स देखे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट के उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दिए जाते हैं कि आप ये टेस्ट करवा के हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो फिर आपको मतलब कि वो कंफर्म हो जाता है कि कौन सी आपको डिजीज़ है और इसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन देनी है। वो मेडिसिन देने वाला बंदा कोई और होगा, मतलब कि मेडिसिन जब आप लेके फार्मेसी से आ जाते हैं उसके बाद जो आपको मेडिसिन लगाने वाला है वो बंदा और होगा। मतलब कि उधर सेक्शन वाइज ना हर चीज़ अलग अलग बंदा करता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान क्या करता है, जनाब जिसने MBBS किया हुआ है अब उसी ने टीका भी वही लगा रहा है, मेडिसिन भी वही दे रहा है, टेस्ट भी वही करवा रहा है और मेडिसिन भी वही दे रहा है। मतलब कि ये क्या बात हुई भाई, हर एक का इस तरह मतलब कि हमारे मुल्क में रोजगार की कमी भी यही है, इसी वजह से रोजगार नहीं मिलता ज़्यादातर लोगों को कि एक ही बंदा ना पैसे कमाने के चक्कर में सारा कुछ वही करता रहता है। पिछले दिनों भी एक न्यूज़ चली थी जिसके अंदर दो स्टूडेंट के बारे में जिक्र किया गया था कि उन्होंने MBBS किया हुआ है, एक ने 29 गोल्ड मेडल जीते हुए, एक ने 32 गोल्ड मेडल जीते हुए, और दुख की बात यह है कि उसे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जॉब नहीं मिली। मतलब कि ये आलम है कि MBBS करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती। तो इस चीज़ से ये है कि अगर आप सारे के सारे MBBS में जाएंगे तो भाईजान जो बाकी आपसे पहले पढ़े हुए हैं जो फ्री है उन्होंने किधर जाना है, फिर उन्होंने क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको ज़रा मैटर करनी पड़ती है कि इसके अलावा जितनी भी दूसरी फील्ड्स होती हैं ना उनकी तरफ आपको मतवज्जो करना चाहिए। तो आपने ये देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मार्केट कैसा बंदा चाहती है, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी लाजमी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है। ओके भाई, जो बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।